पापा जी के बर्थडे पर उन्हें बधाई देते देते मैं तो मर ही जाऊंगी। इतनी सर्दी में क्या जरूरत थी आपको यहाँ पार्टी देने की? अरे घर पर भी तो कर सकते थे। विनीता, अरे कंप्लेंट करना बंद करो, पापा जी सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। देखो आप लोग ये सब छोड़िए, टाइम हो गया, जल्दी से केक मंगवा लो तुम। जी फाल्गुन, जाके केक लेके आ और दादाजी को भी बुला लेना। जल्दी जल्दी खत्म करो, दादाजी बुला रहा हूँ। दादाजी आइए एक सेकंड यहाँ पे। जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू माय सन। आइए बाबा, केक काटते हैं। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पापा जी इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? पापा बर्थडे पे तो सभी केक काटते हैं, फिर इसमें उम्र की क्या बात है? रणविजय, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? ये बच्चे ले आते। नो इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। एक्सक्यूज मी, काफी ठंड पड़ रही है, आप लोग सब एंजॉय कीजिए, मैं अंदर जाके आराम करना चाहूंगा, थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। इनका हर बार का यही तमाशा है। 2 मिनट भी प्यार से नहीं रह सकते ये। इतना अच्छा इंतजाम किया था और बस चल दिया ऐसे ही। कैसा लग रहा है सर? आपके बच्चों ने इतनी अच्छी पार्टी दी आपके जन्मदिन के लिए। इट वाज सो नाइस ऑफ देम, है ना? सब नाटक है नाटक सूजी। मुझे पहला फुसला कर ये सभी लोग प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। पर सर सूजी, तुम शायद नहीं देख सकती, मुझे इनका लालच साफ साफ दिखाई दे रहा है। सारे के सारे मतलबी हैं, पर ये जैसा चाहते हैं ना वैसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मतलब उस दिन जो आप कह रहे थे वो आप सचमुच करने वाले? ये मेरा आखिरी फैसला है और इसे कोई नहीं बदल सकता। सर बताइए सर, मुझे क्या करना है? ये लो, इसे कल के न्यूज़पेपर में छपवा देना। मुझे अभी इसे प्रेस में देना होगा। थैंक यू सूजी, बाय। कौन कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कौन हो तुम?
खून के निशान यहाँ से शुरू हुए। मतलब रोहन जी यहाँ पे बैठे थे जब इन्हें गोली लगी, और उसके बाद यहाँ तक चल के आए और नीचे गिर गए। 2 गोली मारी गई है बस। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी। इनकी उंगलियों पे खून लगा हुआ है। ऐसे लगता है कि मरने से पहले ये कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, पर वी ही क्यों? हो सकता है मरते मरते खूनी का नाम लिखने की कोशिश की हो। विवेक, लाश की अच्छी तरीके से फोटो ले लो और इस वी को भी उठा लो जरा। मैं उनका बड़ा बेटा हूं। पिताजी की मौत का यूं अचानक मुझे यकीन ही नहीं। भैया आप रोइए मत प्लीज। सर, अभी रात को हम सब मिलकर पिताजी का बर्थडे मना रहे थे और अचानक उनकी ये मौत कैसे? हम भी यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन जी ने मरने से पहले नीचे मैट पे अपने खून से वी लिख दिया है। शायद वो कुछ कहना चाहते थे। ये वी खूनी का नाम भी हो सकता है। हाँ? आपके परिवार में किसी का नाम वी से शुरू होता है? वी? सर, हमारे घर में तो किसी का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पूरे परिवार में वी से किसी का नाम नहीं शुरू होता। परिवार में किसी का नाम नहीं है, फिर भी याद कीजिए, कोई जान पहचान वाला हो सकता है, कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन। नहीं सर, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। जी, तो वी अगर किसी के नाम का पहला अक्षर नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बात बताइए, ये रोहन जी सबसे ज्यादा करीब किसके थे? आई मीन, कोई ऐसा खास दोस्त जिससे वो अपनी सारी राज की बातें करते हो? पिताजी तो वैसे ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे, और कोई ऐसा खास है भी नहीं जिससे वो ज्यादा मिलते हो। हाँ, काम की बातें वो अपने सेक्रेटरी से ही किया करते थे। हाँ सर, सूजी उनकी सेक्रेटरी। कल रात को वो यही थी हम लोगों के साथ। पिताजी की मौत से पहले वो टेंट में पिताजी से ही बात कर रही थी, फिर अचानक बाहर निकली और हम सबको बाय करके शहर की तरफ चली गई। ये अचानक पार्टी छोड़ के सूजी को शहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई है? हमें सूजी से मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस सूजी का फोन नंबर ले लो, बुलाओ उसे। आपके पास सूजी का नंबर होगा? 74564898। क्या विजय, सर में दर्द? नहीं यार, इनफैक्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एंड इट्स वर्किंग। बिल्कुल भी दर्द नहीं। अच्छा, कहाँ कर रहे हो ट्रीटमेंट? है एक डॉक्टर, तुम नहीं जानते उसे, काफी बढ़िया डॉक्टर है। अच्छा, दो गोलियां लगने के बाद बचने का तो कोई चांस ही नहीं रहा होगा बेचारे के पास। हाँ, बेचारे को गोली भी लगी जंगल के बीचों बीच। वहां से हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल ही था। हॉस्पिटल अगर पास में होता तब भी बचना मुश्किल ही था। सर, इस मैट के ऊपर से जो खून मिला है वी के निशान में, ये खून रोहन का ही है। मतलब ये वी का निशान रोहन के खून से बना है?
कहीं खूनी ने तो जाते जाते ये निशान नहीं बना दिया रोहन के खून से? अभिजीत, ये उंगली का निशान रोहन का है। इसका मतलब ये वी का निशान रोहन ने ही बनाया। वी के निशान ने दिमाग खराब कर दिया है। एक आदमी जिसे 2 गोलियां लगी है, वो उठकर जाके ये वी का निशान क्यों बनाएगा? अरे उठने की कोशिश करेगा, मदद मांगने की कोशिश करेगा, खुद उठ के जाकर खून में उंगलियां डुबाकर ऐसे वी बनाएगा। मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक आदमी को गोलियां लगती हैं, गोलियां लगने के बावजूद वो अपने आप को 4 फीट घसीट करके ले जाता है और मैट पर वी बनाता है। इस सब के लिए उसे कितना वक्त लगा होगा? यही कोई 20-30 सेकेंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। काजल, इस आदमी को .45 कैलिबर की गन से गोलियां लगी हैं, वो भी बिल्कुल नजदीक से। एक गोली पेट में लगी है और दूसरी सीधी छाती में दिल को चीरती हुई बाहर निकली है। क्या तू कहना क्या चाहता है सारुण? मैं कहना यह चाहता हूं बॉस कि अगर गोली किसी इंसान को छाती में लगेगी तो दिल वहीं फट जाएगा, आदमी की मौत वहीं हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब चेयर से उठे, अपने आप को 4 फीट दूर लेके गए, वहां जाकर के वी बनाया और फिर मरे। यार इसके पास इतना वक्त कहां से आया? सारुण के 100 में 1 चांस भी नहीं? कुछ पल के लिए जी नहीं सकता आदमी गोली लगने के बाद? बॉस तुम कहते हो तो 100 में से 1 तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ में से 1 चांस मान सकता हूं। वाह, तो आपका कहना है कि यह वी का निशान रोहन ने नहीं बनाया है, और आपका कहना है कि खून में जो उंगलियों के निशान हैं वो रोहन के ही। कमाल है, क्या बताया आप दोनों ने, दिमाग खुल गया है। एक्सक्यूज मी। तू यार केस को सुलझाता है क्या उलझाता है? अरे क्या उलझाना सुलझाना यार, मैं तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कह रहे हो कि उलझा रहा हूं। कमाल है यार। अरे रोहन के सेक्रेटरी सूजी ब्यूरो में आ गई है। सूजी ब्यूरो में आ गई? यस सर। तुम निपटो इससे। सूजी, राइट? जी सर, सूजी, रोहन सर की सेक्रेटरी। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रोहन के खून के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी, इसलिए। उनके खून के बारे में मुझसे? सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो वहां थी भी नहीं सर। हाँ, आप वहां पे थी नहीं, मगर मरने से पहले आखिरी बार उन्होंने आपसे मुलाकात की थी। कौन सी बात करने के लिए बुलाया था तुम्हें उन्होंने टेंट में? क्या बात हुई थी? उस रात रोहन सर ने अपने जन्मदिन का केक काटने के बाद मुझे अपनी नई वसीयत के बारे में बताने के लिए बुलाया था। नई वसीयत? ये क्या नया चक्कर है? मरने से पहले रोहन ने नई वसीयत बनवाई? जी सर, और उसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी ट्रस्ट को जाएगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के ना, बच्चों को कुछ भी नहीं? नहीं सर नहीं, उन्हें एक पैसा नहीं देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने रणवीर जी से कहकर ये नई वसीयत बनवाई थी। कमाल है, इतनी नफरत करते थे वो अपने बच्चों से? क्यों, कुछ पता है तुम्हें? सर वो अपने बच्चों से बिल्कुल खुश नहीं थे, उन्हें लगता था वो सब सिर्फ उनके पैसों के पीछे है, किसी को उनकी कोई कदर ही नहीं है। तो शायद इस वसीयत की वजह से ही उनका खून हुआ है। हाँ, वैसे सूजी, रोहन के घर वालों में से किसी को पता था इस नई वसीयत के बारे में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रोहन सर ने मुझे टेंट में बुलाकर चुपके से ये बात बताई थी। वो चाहते थे कि ये वसीयत की बात मैं अखबार में छपवा दूं, ताकि सबको अखबार से ही पता चले कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस चली गई, पर आधे रास्ते में मुझे पता चला कि रोहन सर की मौत हो गई है, तो फिर मैं लौट आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी तरीके से इस वसीयत के बारे में उनके घर वालों में से किसी को पता चल गया हो। हाँ? नहीं सर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वसीयत के बारे में रोहन सर के अलावा सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक मैं और दूसरे उनके लॉयर रणविजय। रणविजय? सर अगर ये नई वसीयत रणविजय के पास है तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा। हाँ, रोहन के घर वाले तो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस नई वसीयत को पाने के लिए। होशियार रहना विवेक, रणविजय की जान को खतरा है, खूनी अंदर हो सकता है।
सारा घर तहस नहस है। लगता है खूनी नई वसीयत के पेपर्स ढूंढने आया होगा। सर मुझे मुझे मत मारिए सर। तुम ठीक तो हो ना? यस सर। लेकिन तुम ये अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? हाँ? मेरे आने से पहले कुछ लोग मेरे घर में घुसे हुए थे सर। सर वो रोहन जी की नई वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहे थे। अच्छा, फिर? सर जैसे ही मैं घर में घुसा उन्होंने मुझे देखते ही गोली चला दी। सर मैं किसी तरह उनसे बच के यहाँ अलमारी में आके छिप गया। तुमने तो उनका चेहरा देखा होगा ना? पहचानते हो उन्हें? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। सबने मास्क पहने हुए थे। सर मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रोहन जी की फैमिली के किसी मेंबर का हाथ है। अच्छा, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सर रोहन जी की नई वसीयत के पेपर से किसी और का क्या फायदा हो सकता है? तो क्या वो पेपर्स मिले उन्हें? नहीं सर, वो मैंने कहीं और छुपा के रखे हैं। वेरी गुड। अच्छा, तुम चेहरा नहीं देख पाए तो कुछ और बात याद है तुम्हें उनके बारे में? I mean, उनके हाथ में घड़ी, कोई चेन, एक दूसरे का नाम ले रहे हो, कुछ भी? हाँ सर। सर उनमें से किसी एक के दाहिने हाथ पर एक टैटू था। टैटू? कैसा टैटू? क्या बना था? सर चमगादड़ का टैटू। चमगादड़? देखना पड़ेगा कि रोहन की फैमिली में कौन है जिसे चमगादड़ से इतना प्यार है। हाँ मैं अभी मिलना है डॉक्टर साहब से? ठीक है, तो मैं आता हूँ। हाँ, मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? अरे अभिजीत, प्लीज कम, हैव ए सीट। अब कैसे हो अभिजीत? अब तो एकदम ठीक हो गया हूँ डॉक्टर साहब। ऐसा लगता है मेरा सिर दर्द तो गायब हो गया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि दवाइयों से ज्यादा अपने डॉक्टर पे भरोसा होना जरूरी है। अब क्योंकि आपका सर दर्द चला गया है तो मैं आपको नई दवाई दे देता हूँ ताकि ये दर्द फिर से वापस ना आए। हेलो माया, अभिजीत की दवाइयाँ लेकर आइए। डॉक्टर साहब, ये जो पुरानी दवाइयाँ थी वे तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो नई दवाइयाँ जरूरी हैं क्या? अभिजीत, मुझ पे विश्वास रखो, पहले की सारी दवाइयाँ बंद कर दो और कल से आप ये नई दवाई लेना शुरू करो। दिन में 2 टैबलेट्स, एक सुबह और एक रात को। ओके, तो मैं चलूं? ओके अभिजीत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आसानी से मान गया। मैंने तो सुना था कि बड़ा टेढ़ा आदमी है। आइए सर, आप लोग रणविजय और सुजी से मिलने वाले से, कुछ पता चला उनसे? जी हाँ, हम लोग उनसे मिले और कुछ पता भी चला है। आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जिसके दाएं हाथ पे चमगादड़ बना है, टैटू? हाँ सर, मेरे छोटे बेटे धीरज के हाथ पर बना हुआ है, लेकिन इसका इस केस से क्या संबंध है सर? संबंध है मिस्टर अजय, संबंध है। आपका छोटा बेटा धीरज है कहाँ? बुलाइए उसे। जी, बच्चे घर पर नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? वो लोग जंगल वाले घर पर गए। जंगल वाले घर पर? अभी भी आपके पिता रोहन जी का वहां पे खून हुआ है, ये बच्चे वापस वहां क्यों गए? पता नहीं सर। एक काम करिए, आप हमें जंगल वाले घर का एड्रेस दीजिए, देखते हैं चमगादड़ वाला हाथ अब क्या करने वाला है। हेलो डॉक्टर माया। अभिजीत अब सीआईडी में ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। मैंने उसे वो दवाई दी है जिससे सीआईडी में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। और एसीपी? एसीपी को पता तो नहीं चलेगा ना? एसीपी तो सिर्फ अपने कपड़े फाड़ेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। पुरानी दवाइयों से उसका दर्द ठीक हो चुका है, जिससे वो हम पे पूरा भरोसा करने लगा है, और नई दवाइयाँ उसका दिमाग घुमा के रख देंगे। और दया?
जब एसीपी ही कुछ नहीं कर पाएगा तो दया किस खेत की मूली है। अभिजीत का सीआईडी में टाइम खत्म। सर ये वही जगह है जहां से रोहन जी के फॉरेस्ट हाउस के लिए रास्ता जाता है। वो पांचों भाई यही आए होंगे। रास्ता जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। जी, ये देखो खून का मतलब कुछ न कुछ तो हुआ है। ये तो फाल्गुन है, रोहन का पोता। फाल्गुन? इतना सारा खून? बॉडी में जगह जगह चाकू घुमा गया है। भूमि शाह को अपने साथ लेके भागा है। कमाल है। ये पांचों भाई घर से एक साथ निकले थे। अगर एक यहाँ है तो बाकी चारों भी यहीं कहीं होंगे। एक भाई का खून हो जाए तो बाकी भाई उसे मरता छोड़ भाग कैसे सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है दया ये काम इन चारों भाइयों में से किसी का हो। खून ताजा ताजा है, मतलब इसकी मौत अभी अभी हुई है। खून करने वाला यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। पूरा जंगल छान मारते हैं। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजने का इंतजाम करो। यस सर। मैंने दोबारा चेक कर लिया, रोहन जी के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं जिसका नाम वी से शुरू होता है। हो सकता है काजल ये आदमी परिवार का ना हो, बल्कि कोई बिजनेस राइवल हो। उनके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स का भी नाम वी से शुरू नहीं होता। ये देखो, रोहन जी को दुनिया भर से पेंटिंग खरीदने का बहुत शौक था और उनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है वी। ये तो एक बहुत ही मशहूर यूरोपियन आर्टिस्ट की पेंटिंग है और इसे रोहन जी के पिता पृथ्वी जी ने 1952 में लंदन के एक नीलामी से खरीदा था। और अब इस पेंटिंग की कीमत है 30 करोड़ रुपए। इसका मतलब इस पेंटिंग में ही कुछ है। मुझे भी ये लगता है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में ही कोई राज है। हमें जल्द से जाके इस पेंटिंग को देखना होगा। कहां पे है ये पेंटिंग? मंदार कॉलोनी, रोहन जी के पुराने बंगले में। हेलो सर, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कौन? जी मैं सूरज, इस बंगलों का मैनेजर। आप इस जगह के मैनेजर कब से? जी मैं रोहन सर के लिए पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। लगता है रोहन जी को पुरानी आर्टिस्टिक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जी मैं। वैसे ऐसी कोई पेंटिंग के बारे में आप जानते हैं जिसका नाम वी है? वी पेंटिंग? आप उसके बारे में जानती हैं? ऐसा क्या है इस पेंटिंग जो आप नाम सुनते ही चौंके? मैंने ऐसी कोई बात नहीं सर, वो भी पेंटिंग यहीं पर है। वो एक्चुअली क्या कि इतने दिनों से उस पेंटिंग में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अमित, विक्रम और रोहन जी के सभी पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए सभी यहाँ पर आए थे। क्या रोहन जी के सारे पोते उस पेंटिंग को ढूंढते हुए आए? जी सर। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ था जब वो उसे ढूंढते हुए आए? कुछ नहीं सर, लेकिन सब के सब अजीब तरह से उस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। बल्कि अब उन्होंने तो उस पेंटिंग को ले जाने के बारे में हमसे पूछा भी था। तो आपने क्या किया? पेंटिंग दे दी? नहीं सर, ऐसे कैसे दे देता? वो पेंटिंग यहीं पर है सर, आइए।
आइए सर। सर ये है दुनिया भर में मशहूर वी पेंटिंग। सर ये पेंटिंग बहुत पुरानी है, ब्रिटिश जमाने से भी पहले की। और सर इसमें जो रंग का इस्तेमाल, हमें ये पेंटिंग उतार के देखनी है। मरते वक्त रोहन जी ने एक पेंटिंग का नाम क्यों लिखा होगा? बड़ी अजीब बात। फ्रेडी, क्योंकि राज इसी के अंदर छिपा है। ये देखो, इसका कवर फटा हुआ है, मतलब राज यहीं पे है। ये तो किसी खजाने का नक्शा है। ये तो कोरोना जंगल का है, ये नक्शा वहीं का है। जंगल में खजाना? और ये देखिए, ये जो रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, ये तो रोहन जी की प्रॉपर्टी, उनकी पुश्तैनी मकान का है। इसका मतलब ये सारे के सारे खून खजाने के पीछे किए जा रहे हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो रोहन जी के पिता का खत है, रोहन जी के नाम। रोहन जी के नाम खत? काफी साल पुराना खत दिख रहा है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोहन बेटा, ये पेंटिंग संभाल के रखना। इस पेंटिंग में एक खजाने का राज छुपा हुआ है, तुम्हें इस खजाने तक पहुंचना ही होगा। पृथ्वी। इसका मतलब जो कोई भी इस खजाने के पीछे है, वो तीसरे पड़ाव यानी रोहन जी की पुश्तैनी मकान में है। विक्रम, 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 हाँ? विक्रम, क्या हुआ? हाँ? किसने किया है? विक्रम, तुम मर गया। खून यहीं कहीं आसपास ही होगा। भाग गया। लगता है यहाँ आसपास कहीं जंगल में छुप के बैठा होगा। पहले फाल्गुन की मौत, अब उसका भाई विक्रम। ये हो क्या रहा है फैमिली में? हाँ, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और क्यों? चाकू जो खून लगा हुआ, ये फाल्गुन को चाकू घोप घोप के मारा गया था। कहीं विक्रम ने तो नहीं मारा उसे? अपनी भाई का खून, मतलब विक्रम ने फाल्गुन को मारा और किसी और ने विक्रम को मारा। काफी गहरा चक्कर है बॉस। मतलब कोई है जो इन भाइयों से ये सब करवा रहा है, और इसका राज इस जंगल में ही कहीं छुपा हुआ है। सर, रोहन जी के सारे पोते एक खजाने के पीछे है सर। यस सर, हमें खजाने का नक्शा मिल गया है सर। उस जंगल में पुश्तैनी मकान है, वहीं मिलेंगे।
यही है वो पुश्तैनी मकान। मर चुका है। वही चाकू मारा गया ऐसे भी। तो लगता है वो लोग यहाँ से आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर भी कोई दिख नहीं रहा है। जरूर इस घर में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको ढूंढते हुए लोग यहाँ पर आए थे। नक्शे की कोई अगली कड़ी। ये तस्वीर ऐसी टेढ़ी क्यों है? तो नक्शा देखने के लिए वो बच्चे यहां तक आ गए। तो जंगल में किसी ब्रिज का नक्शा है और ये एरो देख रहे हो? लगता है खजाना यहीं पे है। सीआईडी? सर मैं इस जंगल का गार्ड हूं। आपको अंदर आते हुए देखा तो मैं खुद ही आपको हेल्प करने के लिए आ गया। पहले ये बताओ, कुछ देर पहले अभी रोहन के रिश्तेदारों में से कोई यहाँ पे आया था क्या? जी हाँ सर, आए थे। यहाँ जंगल में आसपास कोई ब्रिज है क्या? हाँ, पास में ही है। जाइए देख, ये दीवार पे जो नक्शा बना हुआ है ऐसा ही ब्रिज है? हाँ यही है। ये 15 साल पहले बना है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये नक्शा 50 साल पुराना है तो 50 साल पुराने नक्शे में 15 साल पुराना ब्रिज कहां से आ गया? या तो नक्शा नकली है या फिर कोई और ब्रिज है। यहाँ जंगल में इस ब्रिज के अलावा कोई और ब्रिज है क्या? नहीं सर, ये एक ही ब्रिज है। देख, इनसे इस ब्रिज तक जाने का रास्ता मालूम करो। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए। मैं सचिन और काजल से पूछ लेता हूँ, वो जो लेटर उन्हें तस्वीर के पीछे मिला था उसे ठीक तरीके से एग्जामिन करें। पता चल जाएगा 50 साल पुराना है कि नहीं। ये नक्शा ही हमें उन बच्चों तक पहुंचाएगा। इसी नक्शे के पीछे गए होंगे वो। हाँ काजल, नक्शे के बारे में कुछ पता चला? नकली है? अच्छा, ओके ठीक है, हम लोग वहां जाके देखते हैं। हाँ हाँ, बाद में फोन करता हूं तुमको। ये लो, नक्शा तो नकली है दया। क्या? हाँ, पेपर पुराना है पर इंक नया है। ये किसी की सोची समझी चाल है। झूठे खजाने का लालच देके सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा है, एक एक करके मार रहा है। ऐसा काम तो रोहन का कोई दुश्मन ही कर सकता है। ये कोई ऐसा आदमी है जिसे रोहन के बारे में सब कुछ मालूम है, कोई बहुत करीबी आदमी। काजल और सचिन रमेश के घर गए, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। भैया मैं आपको कैसे दिलासा दूं? मैंने भी अपना बड़ा बेटा खोया, मेरे अभिनव को खोया। मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ भैया। अगर हमारे बच्चों के पीछे कौन पड़ा और क्यों? कोई तो है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। ऑफिसर्स, कुछ पता चला खूनी कौन है? देखिए, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। कैसी मदद? हमें आपके पिताजी के बारे में कुछ जानना था। उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? जहां तक मुझे याद है मैंने कभी उन्हें किसी के साथ बहस भी करते हुए नहीं सुना। हाँ, मुझे भी याद नहीं कि पिताजी से किसी की दुश्मनी हो सकता है उनकी कोई पुरानी दुश्मनी। अच्छा, रमेश अंकल। हाँ,
रमेश अंकल? रमेश अंकल पिताजी के बहुत अच्छे दोस्तों में हुआ करते थे। जब हम तकरीबन 7-8 साल के होंगे तो पिताजी में और रमेश अंकल पे बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और तब रमेश अंकल ने पापा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन इस बात को तो कई साल बीत चुके हैं। कहाँ रहते हैं तुम्हारे ये रमेश अंकल? शायद अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे रहते थे। अंधेरी वेस्ट के लिंकिंग रोड पे? सबसे पहले यह पता करना होगा कि रमेश जी से इस दुश्मनी की वजह क्या है। जी हम लोग सीआईडी से। देखिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है रमेश जी के बारे में। रमेश जी हैं? उन्हें गुजरे तो 32 साल हो गए और वो मेरे ससुर जी थे, पर आप लोग उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? 32 साल हो गए? फिर भी जरा याद करके बताइए कि उन्होंने कभी किसी रोहन के बारे में कोई बात की किसी से? रोहन? ओ रोहन, हाँ, मेरे ससुर जी और मेरे पति अक्सर किसी रोहन के बारे में बात किया करते थे। ये बताइए कि आपके ससुर और रोहन का क्या रिश्ता था? कैसे जानते थे एक दूसरे को? उन लोगों की आपस में दुश्मनी थी। ये बात तो बहुत पुरानी है, भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय की। क्या हुआ था? क्यों थी दुश्मनी? मेरे ससुर जी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए, पर रोहन ने दगाबाजी की। उनके कुछ प्लान्स चुराकर अंग्रेजों के हवाले कर दिए कुछ पैसों के लिए, जिस वजह से मेरे ससुर जी को जेल हो गई और उनके कुछ साथी भी मारे गए। मेरे ससुर जी को बहुत तड़पाया गया था जेल में। हमें आपके पति से मिलना है, बुलाइए उन्हें। जी वो भी इस दुनिया में नहीं है। We are really sorry। अच्छा आपके घर में अब है कौन? जी मेरा एक बेटा है। क्या करता है आपका बेटा? वो विदेश में रहता है। ये रही उसकी तस्वीर। अमन। ये अमन है? हाँ, क्यों क्या हुआ? जी कुछ नहीं, थैंक्स। सर आपका फोन बज रहा है। हाँ सचिन, क्या उसी आदमी का फोटो था? माय गॉड। ठीक है, ओके ओके बाय। क्या हुआ सर? इस आदमी का पता चल गया जो ये सब करवा रहा है। अच्छा, पहले हमें इन बाकी के भाइयों को रोकना होगा एक दूसरे का खून करने से। हाँ उनको रोकना होगा। चलो वो जो कोई भी है वो आदमी भी यहीं कहीं जंगल में छुपकर सारा खून खराब होते हुए देखे। यही होना चाहिए। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? तुम ठीक तो हो? मैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? I'm all right, yeah। चलो ढूंढते हैं उनको। अभिजीत, मैंने तुम्हारे जेब से फोन निकालकर सचिन से बात की और तुम्हें पता तक नहीं चला। वो हाँ? क्या बात कर रहे हो? ये मैंने देखा था तुम्हें बात करते हुए, तो मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं, है ना? चलो उनको ढूंढना होगा। अच्छा सर, अब आ गए। अभी जिस तरफ है जल्दी चलना होगा, खून होने से पहले रोकना होगा उनको।
खजाना मिल गया यार, माला माल हो गए। जल्दी खोल इसे, जल्दी खोल। इतनी जल्दी क्या है मेरे भाई? विवेक जल्दी से जाओ, पीछे से जाओ, देखो उनके पास गन है, कहीं हड़बड़ी में वो गन न चला दे। ये क्या कर रहा है यार, पागल हो गया तू? ये खजाना मेरा थोड़ी है यार, हम दोनों का है ये। खजाना हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा है, समझे? सिर्फ मेरा। उसने मुझे बोला था कि तुझ पे भरोसा ना करूं, अगर उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। क्या बकवास कर रहा है? अबे उसने मुझे तुझसे सावधान रहने को कहा था, तुझसे। अरे मुझसे सावधान होने की क्या जरूरत है यार, मैं तुझे थोड़े ना मारूंगा यार। हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत। मुझे पता था कि तू पलट के ब्लैकमेल करेगा, पीछे से वार करेगा, इसलिए मैंने कोई भी सबूत नहीं छूटने दिया। सारे के सारे भाइयों को मार डाला और अब तेरी बारी है, समझे? योर टर्न। वाह रे वाह, क्या भाईचारा है, वाह। तुम दोनों के बीच में जो शक और नफरत पैदा की है ना, वो सिर्फ एक ही आदमी ने की है। आप लोग यहाँ? जी हाँ, हम लोग यहाँ। वो एक ही आदमी है जिसने तुम्हारे दादाजी का खून किया है और तुम भाइयों में फूट डाली। और ये खजाना जिसके लिए तुम एक दूसरे की जान ले रहे हो, ये भी नकली है, समझे? पर सच तो ये है कि खजाना में मिल गया है। कोई खजाना वजाना नहीं है, बकवास है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इस सब के पीछे जो आदमी है वो यहीं पर है, हम सब के बीच। तुम जहां कहीं भी हो, हम जानते हैं कि तुम अमित और धीरज को जान से मारना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर हिम्मत है तो मैं रोक के दिखाओ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। रणविजय, इन दोनों को मरना होगा। तुमने दादाजी को मारा? हाँ मैंने मारा, और मैं अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तूने हमारे भाइयों को भी मरवा डाला, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? धोखेबाज, गन मेरे पास भी है, तू नहीं बचेगा, मार दूंगा तुझे। गन लगाएगा, गन मारेगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हट, मर जाता हो बेचारा। मिस्टर रणविजय उर्फ अमन, आज आप कुछ कहना चाहते हैं? ये क्या कहेगा? रोहन का खून करके उसके परिवार वालों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर छोड़ दिया। हाँ, ऐसा करके मैंने अपने दादाजी का बदला पूरा किया। मेरे दादाजी को फंसाया था उसने। मैंने धीरे धीरे रोहन के मन में उसके बच्चों के खिलाफ शक पैदा किया और वो मेरी बातों में आ गया। और तुम्हें लगा कि वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर देंगे, है ना? मुझे लगा कि वो ऐसा करेगा, मगर उस बेवकूफ आदमी ने मेरे सारे किए कराए पर पानी डाल दिया। उसने अपनी सारी जायदाद मेरे ही हाथों एक ट्रस्ट के नाम दान करा दी और उन्हें मारकर उन्हीं के हाथों से वी का निशान बनाकर उस खजाने का नाटक रचा तुमने। धीरज को फंसाया कैसे तुमने? मैंने उसे खजाने का रास्ता बताने का वादा किया, अगर वो अपने भाइयों को एक दूसरे के हाथों खत्म करवा सके तो। बस बाकी उनका लालच उनकी जान लेता चला गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वकील हो तुम, वकील। अपने दादाजी का बदला ही लेना था तो कानून से सजा दिलवाते, मगर नहीं। बदले की आग और लालच
उन दोनों ने अंधा कर दिया तुम्हें। 4-4 बेकसूर लोगों के खून करवाए तुमने। अब चाहे जितनी भी वकालत करो, दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकती। ले जाओ इसे विवेक। चलो प्लीज सर। चलो। सर। क्या बात है सर? खूनी पकड़ा गया, आप अब भी परेशान लग रहे हैं? हाँ दया, अभिजीत परेशान कर रहा है मुझे। समझ में नहीं आता है मुझे क्या हो रहा है उसके साथ। तुम क्यों चुप हो गए? सर वो क्या क्या? कुछ छुपा रहे हो मुझसे तुम? क्या है? सर अभिजीत पिछले कुछ दिनों से काफी बदला बदला सा है सर। मैंने उसे ऐसे पहले भी कई बार देखा है। पिछली बार सर एक क्राइम सीन पे उसने बिना ग्लव्स पहने लाश को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है ऐसे। पता नहीं सर, पर यह सब तब से हुआ है जब से उसके सर पे वो चोट लगी है। तुमने पूछा उससे? कई बार पूछने की कोशिश की सर, पर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अभिजीत, इतनी सारी दवाइयां किस लिए? सर दर्द की दवाइयां हैं। देखो दया, हमारे इस लाइन में एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी साबित हो सकती है। रात तो उसने हद ही कर दी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या आप क्या करना चाहते हैं सर? पता नहीं। सीआईडी में ऐसी गलती सिर्फ एक बार माफ हो सकती है, बार बार नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर आप अभिजीत को सीआईडी से निकाल देंगे? हाँ दया, निकाल दूंगा मैं अभिजीत को। मगर सर अभिजीत तो... देखो दया, अभिजीत सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, सीआईडी का एक सीनियर ऑफिसर भी है और मैं भी उसे पसंद करता हूं। मगर उसकी गलती की वजह से मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। और तो और अभिजीत अब सीआईडी के लिए एक खतरा बन चुका है।